हेलो, हाय, नमस्कार। नम्रता की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सुनने जा रहे हैं नेहा का अगला भाग 55। तो चलिए सुनते हैं। अब चाहे उनसे कितने भी प्रयास किए हो, यह सिद्ध हो चुका था उसने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। तुझे शायद एक बात ध्यान में नहीं आई होगी, स्वप्निल बोला नेहा से। कौन सी बात? तेरी वो जो 3-4 साल वाली ये थी ना, अट रखी थी तुमने, वो इस पूरी केस की व्यस्तता में पूरी हो गई है। हाँ, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वक्त तो आता है और ऐसे उड़कर चला जाता है जैसे पंख लग गए हो। आज सारी साजिशें खत्म हो गई, लेकिन वो जो लोग जंगल की गुफा में मिले थे, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? अरे भूल जाओ, उनकी चिंता तुम मत करो नेहा। लेकिन मन में तो आता ही है ना, स्वप्निल बोला। अब हमारी खुशियों के दिन आ गए हैं। अब मेरी मॉम मुझे कहीं जाने नहीं देगी। वो तो कैलेंडर पर हर तारीख लिख कर रखती है। बाप रे, क्या हुआ? अरे दादाजी कब से नागपुर चलने को कह रहे थे, लेकिन इन सब झंझटों से मैं भूल ही गई थी। देखो, अब मत भेजो। तू मेरे बात को जानबूझकर टाल रही है क्या? इस पर वो हंसने लगी और पास आकर बोली, देखो तुम्हारा चेहरा कैसे बन गया है। मुझे सब याद है। चलो तुम घर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। और स्वप्निल के गाल पर उसने किस कर दिया। वो तो उसके ऐसे व्यवहार से बिल्कुल शॉक हो गया। उसने हाथ गाल पर रखकर उसकी जाती हुई राह को देखते हुए कहा, बहुत मुश्किल है इस लड़की को समझना। नेहा रुको जरा। वो आगे आगे जाने लगी और कार में जाकर बैठ गई। वो भी तुरंत पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ये क्या, ऐसे ही चली आई मुझे शौक देकर? नेहा, क्या यही पार्किंग में सेलिब्रेट करोगे क्या? ओह सो स्मार्ट। जहाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, वहाँ तुमको लेकर जाती हूँ। चलो सीसीडी चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों सीसीडी चले गए। 2 कॉफ़ी की ऑर्डर की। नेहा ने कहा, आज जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। जब भी आओगे तुम्हारा स्वागत रहेगा। तुम्हारे प्रेम को हाँ तो मैंने पापा के जन्मदिन पर ही कर दिया था। अब केस भी खत्म होने से पहले तुम आ सकते हो घर में। ये दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तुमने हर पल मेरा साथ दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम में धैर्य है, एकाग्रता है। स्वप्निल बोला, तो एक बार बोलो ना, क्या जो मुझे सुनना चाहिए। उसी वक्त स्टेज पर एक गिटार वादक मधुर धुन बजा रहा था। स्वप्निल वहाँ गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर स्वप्निल ने माइक लिया और गिटार की धुन पर साथ गाने लगा। एक बार कहो, मुझसे प्यार करती हो, करती हो, करती हो। सब अब सबकी नज़रें नेहा पर टिक गई। नेहा मुस्कुराई और हल्के से बोली, हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पूरा कैफ़े तालियों से गूंज उठा। हर कोई उनकी इस प्यारी जोड़ी को देखकर खुश हो गया। ज़्यादातर वहाँ प्रेमी जोड़े ही आते थे, इसलिए ये पल सबके दिल को छू गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि ये बात हर किसी को दिल को छू गई थी। हर कोई तो यही चाहता था ना, मानो सब अपने साथी को यही शब्द कहना चाहते हो। मैनेजर ने आकर दोनों को नए जीवन की शुभकामनाएं दी। बाकी जोड़ों ने भी बहुत बधाइयाँ दी। दोनों के गाल गुलाबी हो गए। स्वप्निल ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, आज तुम मत जाओ ना नेहा। नेहा बोली, जाना तो पड़ेगा ना स्वप्निल। भारी कदमों से दोनों अपनी राहों पर लौट गए। एक बार जब प्रेम की स्वीकृति हो जाती है तो जुदाई सहना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो वो रोज़ मिलते हैं, पर आज का दिन खास था। प्रेम का रास्ता अब एकदम साफ हो गया था। प्रेम को स्वीकृति मिल गई थी। नेहा घर पहुंची। वो खुश थी। प्रेम की लाली उसके चेहरे पे छिप नहीं रही थी। माँ बोली, नेहा आज कुछ खास हुआ लगता है। नेहा बोली, ओहो माँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सुनिए बताती हूँ क्या हुआ आज। उसने दिन भर का पूरा किस्सा सुनाया।
माँ ने हंसते हुए कहा। तो अब तैयारी करनी पड़ेगी, मेरी बेटी की ससुराल जाने की घड़ी आ गई है। अगर कोई और लड़का होता तो मुझे डर लगता, पर स्वप्निल तो हमारा दामाद बनने जा रहा है। हम सब बहुत बहुत खुश हैं। चलो मैं तुम्हारे पापा और दादाजी को एक खुशखबरी देती हूँ। सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी खुशखबरी, हमारी नेहा ने आखिरकार स्वप्निल को हाँ कह दिया है। आपको लड़का पसंद है ना? नेहा बोली। हाँ, हमें तो लड़का बहुत पसंद है। तो फिर इसी साल बारात निकाल लेते हैं। पापा, हमें उनसे बात करनी होगी ना? कल्पना ताई अपने पापा से बोली थी। माँ ने दादी जी से कहा, प्रस्ताव तो स्वप्निल की तरफ से ही आएगा। वो लोग तो शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उनकी ओर से कुछ पता न चला तो हमारी सरी मौसी है ना, उनके जरिए संदेश भेज देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं। अब हमारा नागपुर जाने का प्लान रद्द। अब तो दामाद जी और रिश्तेदार को साथ लेकर ही चलेंगे। चलो कुछ मीठा बनना चाहिए, दादी बोली। मैं पूरन पोली बनाती हूँ, माँ ने कहा। खाना तो बना ही हुआ है। पूरन पोली साजूक घी में बहुत अच्छी बनाती हूँ। राजन और नेहा दोनों को तो वो बहुत पसंद है। आधे घंटे बाद सब मिलकर खाने बैठे। पूरनपोली, पनीर मसाला, वाह, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। कल्पना ताई ने नारायण को आवाज़ दी, बेटा नारायण, जल्दी आ जा। आया काकू। नेहा ने थाली काकू को देकर आ। नेहा, ये थाली काकू को देकर आ, माँ ने भेजी है, कहना। अगर नारायण के हाथ से भेजी तो काकू को अच्छा नहीं लगेगा। मैं ही जाती हूँ ना माँ, सामने ही तो जाना है। तभी नारायण घर से बाहर निकला, दौड़ता हुआ आया और बोला, ताई मैं हूँ ना, तुम मत जाओ। नेहा मुस्कुराई। कभी कभी लगता है ये मुझसे बड़ा है। अब तो मुझे भी आने लगी है इस छोटे से बच्चे को। वो थाली लेकर दौड़ा और कुछ देर में वापस आया। अरे माँ को बता दिया ना? हाँ ताई, बता दिया। सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नेहा और राजन ने सिर्फ पूरनपोली पर ही ताव मारा। थोड़ी देर टहलने के बाद नेहा अपने कमरे में गई। आज के दिन की प्यारी यादों में खो गई। गालों पर हल्की मुस्कान, कानों में अब भी स्वप्निल की आवाज़ गूंज रही थी। एक बार कहो मुझसे प्यार करती हो। वो इस गीत की धुन में खोकर सो गई। माँ ने आकर धीरे से उस पर चादर डाली। थोड़ी देर तक बेटी का चेहरा देखती रही। सोचा, काश नेहा कभी दूर न जाए, पर तुरंत ही मन में बोली, नहीं, मेरे मोह में रहकर इसका नुकसान होगा। कल शायद वो लोग आएंगे। बेटा, माँ बहुत खुश है आज। उसके चेहरे पर, उसके बालों पर हाथ संवारती हुई कल्पना ताई बोली। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट से नेहा जागी। हाल में माँ और दादी चाय पी रही थी। नेहा ने ब्रश किया और किचन में चाय लेकर बैठ गई। दादी, आप इतनी सुबह उठ गई? आज तो छुट्टी है। बस मन हुआ बेटी के साथ बैठूं। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई नेहा? खिड़की के पास एक पक्षी बैठा था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। काफ़ी देर तक उसकी मधुर धुन सुनती रही। फिर उसे देखने की इच्छा हुई तो उठी तो देखा आप दोनों गप्पे मार रही हो, तो सोचा चलो मैं भी आपके साथ हो लूँ। अरे ऐसी तो बहुत नींदू है ये अपनी नेहा, पर जब पक्षियों की चहचहाट होती है तब जरूर उठती है। बचपन में तो ये जिद करती थी, मुझे पक्षी ला कर दो, पक्षी ला कर दो। फिर हम इसे चिड़ियाघर ले जाते थे, वहाँ भी कहती हाथ में दो। खिलौने वाले पक्षी खरीद कर देते थे हम। तब इसके हाथ खिलौने और खेलने वाले कोई नहीं था ना तब इसके साथ, तो हाँ इन पक्षियों में ही अपनी खुश हो जाती थी। फिर जब इसे ऑफिस में साथ ले जाना पड़ता था तो वहाँ पे दूसरे बच्चे भी आते थे, तो फिर धीरे धीरे इसका ध्यान खिलौने से हटता गया और पक्षियों से हटता गया। नेहा, माँ नाश्ता बना रही हो क्या? भूख लगी है। दादी, रात को इसने सिर्फ पूरनपोली ही खाई थी, पनीर मसाला कितना स्वादिष्ट बना था। चलो आज लंच में खा लूँगी। माँ, स्वप्निल के घर से फ़ोन आ सकता है क्या? नेहा, ऐसा कुछ स्वप्निल ने कहा नहीं था। माँ, आज छुट्टी है, फिर बाद में तो तुम दोनों ऑफिस में रहोगे।
अरे माँ, कोई जल्दी नहीं है। एक बार जब उसने हाँ कह दिया तो बस, कह रहा था इतने साल की नींद पूरी करनी है। दादी, बिल्कुल सही कहा उसने। नेहा कब उसका प्यार स्वीकार करेगी, इसी चिंता में शायद नींद नहीं आती होगी उसे। कल तो वो चैन की नींद सोया होगा। अब तो वो कभी भी आए, हमारा तो स्वागत ही रहेगा ना। क्रमशः। आपको ये कहानी कैसे लगी, आप ज़रूर बताइएगा। क्या नेहा का परिवार इतना सहजता से रिश्ता स्वीकार करता है? अगर स्वप्निल कोई और होता तो कर लेते क्या? नहीं, तो वो ये रिश्ता स्वीकार नहीं करते। क्या यह कहानी अब प्रेम कथा से कई नई दिशा में जाएगी क्या? जैसे आध्यात्मिक या रहस्यपूर्ण? ये सब जानने के लिए आप इसका अगला भाग जरूर सुनिए। और नेहा को पक्षियों के प्रति लगाव क्या उसके बचपन के अकेलेपन झलकता है? आपको भी क्या ऐसे लगता है? तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कहिएगा। अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।